दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरी बार शपथ लेने के बाद इस तरीके की पॉलिसीज अपनाई जिसकी वजह से लगभग अमेरिका के हर एक राज्य के अंदर उनके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिरकार अमेरिका के लगभग हर एक राज्य के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ और एलोन मस्क के खिलाफ किस चीज का प्रदर्शन अमेरिका के लोग कर रहे हैं। ऐसी क्या पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग भी परेशान हैं और साथ में अमेरिका के लोग ही ये डिमांड कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को इम्पीच कर देना चाहिए। तो सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पे क्या लिखा गया है एक बार मैं वो आपको बता देता हूँ। लिखा गया है ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलेंगे और लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके की तस्वीर आपको नजर आएगी। अलग अलग लोकेशंस पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ऐसा बताया गया है कि 700 से ज्यादा लोकेशंस हैं जहां पे आपके प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराए गए, लगभग आपके अमेरिका के हर एक राज्य के अंदर। यहाँ पे इस तरीके के प्ले कार्ड लेके खड़े नजर आएंगे लोग आपको, जहां पे लिखा गया है नो किंग्स। कुछ लोगों ने तो यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप को कंपेयर किया है किससे? हिटलर से। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो लिखा गया है द फ्यूडल एज इज ओवर, नो मोर किंग्स, नो मोर टायरेंट्स। इस तरीके की बातें जो हैं वो लिखी गई हैं राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। एक दो और दिखा देता हूं मैं आपको इमेज, जहां पे लिखा गया है लॉक हिम अप और नीचे ट्रंप की फोटो और यहाँ पे लिखा गया है आई एम ए पैट्रियोट डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, यानी हम लोग डेमोक्रेसी की रक्षा कर रहे हैं। उसके अलावा लिखा गया है सेव आवर लाइफ। इस तरीके के बहुत सारे प्ले कार्ड लेके आपको लोग अमेरिका में प्रोटेस्ट करते नजर आएंगे। तो आखिरकार ये राष्ट्रपति ट्रंप क्या पॉलिसीज अपना के बैठे हैं वो भी हमें यहाँ पे समझना होगा। मैं एक दो न्यूज आर्टिकल और रीड करता हूं, उसके बाद इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन की नई लहर, सड़कों पे उतरे हजारों लोग। अब ये बात अगर आप करें तो ये हमें दूसरी बार देखने को मिलेगा। पहला जो बड़ा प्रोटेस्ट था वो 5 अप्रैल 2025 को ऑर्गेनाइज कराया गया। उसके बाद दूसरा प्रोटेस्ट हमें अब देखने को मिलेगा। जितने लोग पहले प्रोटेस्ट में आए थे उतने लोग इस दूसरे प्रोटेस्ट में नहीं आए। पर सवाल यह आता है कि प्रोटेस्ट आखिरकार क्यों? जैसा कि आप सभी को पता है ट्रंप ने लगभग दुनिया की हर एक कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही थी, जो मेन कंट्रीज हैं जिसमें 60 से 70 देश आते हैं, जिसमें भारत को भी लिया गया और भारत के ऊपर लगभग 26% टैरिफ की बात कही। फिर उस 26% को अगले 90 दिनों तक कम करके 10 रखा गया कि अगले 90 दिनों के बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। जहां तक हम भारत की बात करें तो भारत के ऊपर शायद ये टैरिफ ना बढ़े और 10% ही रहे, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने में लगा है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के अंदर आ चुके हैं और भारत के अंदर आके वो भारत के प्रधानमंत्री से अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। यहां तक कि वो ताजमहल को विजिट करने की भी खबरें जो है हमारे सामने आई हैं। तो ये चीज तो हो चुकी है भारत के लिए। अगर हम बात करें तो दुनिया भर के देशों को यह पता है कि आज के समय एक तरफ तो आपका अमेरिका है और दूसरी तरफ चाइना है, जिनके बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। और इस ट्रेड वॉर का रीजन जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पॉलिसीज हैं। यहाँ पे अगर आप बात करें तो बहुत सारी ऐसी अमेरिकन कंपनीज हैं जो अपना सामान चाइना में बनाती हैं और उसके बाद अमेरिका के अंदर इंपोर्ट करती हैं या अमेरिका के अंदर लेके आती हैं। अब वही कंपनी जो है तो अमेरिका की पर चाइना में अपना प्लांट लगा के बैठी हैं, तो वो अगर अमेरिका के अंदर सामान लेके आती हैं तो काफी ज्यादा कॉस्टली होगा, इस करके उन्हें अपना प्लांट चाइना से कहीं और शिफ्ट करना होगा। ये चीज हम समझ चुके हैं। उसकी वजह से बहुत ज्यादा महंगाई जो है वो हमें देखने को मिलेगी अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के लोगों का मानना है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप ने नारा दिया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो आपका गलत है और इस तरीके से अमेरिका को बिल्कुल कंगाल कर देंगे। अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसका सत्यानाश कर सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। इस तरीके का अमेरिका के लोगों का मानना है कि अमेरिका के खिलाफ है ये सारी पॉलिसीज जो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनाई। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे कुछ ट्रांसजेंडर का भी इश्यू था कि आपके यहाँ पे जो सिटीजन है वो नहीं माना जाएगा ट्रांसजेंडर को, जिसके खिलाफ हमें वो विरोध प्रदर्शन पहले भी देखने को मिले। उसके अलावा अगर आप बात करें और क्या चीजें हैं जिनके खिलाफ हमें लोग सड़कों पे मिलेंगे, रिसेंटली हमने ये देखा कि चाइना का मुद्दा है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो आपके यूक्रेन का समर्थन भी नहीं किया राष्ट्रपति ट्रंप ने। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गजा का समर्थन करते हैं, हमास का समर्थन करते हैं कि भाई गजा को बचाया जाए और गजा के अंदर जो अत्याचार आपके इजराइल ने किए हैं उन अत्याचारों को रोका जाए। इस तरीके की डिमांड के लिए भी कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया अलग अलग लोकेशंस के ऊपर। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया या अमेरिका से निकाल दिया गया
और ये जो नई पॉलिसी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनाई है इमिग्रेशन को लेके, उसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। वो इंडियंस जो पहले स्टडी के लिए कहां जाते थे, अमेरिका जाते थे, अब उन्होंने अमेरिका या कनाडा जो है उन्हें छोड़ दिया और सिंगापुर की तरफ ज्यादा जाना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि ना तो इंडियंस आपके इतने ज्यादा सेफ हैं अमेरिका के अंदर और ना ही कनाडा के अंदर। रिसेंटली हमें ये न्यूज सुनने को मिली थी कि कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तान के नारे जो है वो लिखे गए हैं, यानी आप कह सकते हो खालिस्तानी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। कहां पे? कनाडा के अंदर। और अलग अलग समय पे हमें खालिस्तानियों के बीच में और भारत को समर्थन करने वाले लोगों के बीच में झड़प भी देखने को मिली है, और अलग अलग टाइम पे वो प्रोटेस्ट भी करते हैं भारत के खिलाफ खालिस्तान को लेके। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं कहां पे? अमेरिका के अंदर। और जो आपके राष्ट्रपति ट्रंप है, उन्होंने जब पद संभाला तो उसके बाद उन्होंने एक आदमी को सिलेक्ट किया जिनका नाम है एलोन मस्क, और एक नया डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उसका काम ये है कि जो सरकार के एक्स्ट्रा खर्चे हैं उन एक्स्ट्रा खर्चों को कम किया जाए और जो जरूरत के खर्चे हैं उन्हें ही किया जाए, और जितने भी कर्मचारी एक्स्ट्रा हैं उन कर्मचारियों को छुट्टी पे भेज दिया जाए। ये काम आपके किसने किए? एलोन मस्क ने किए। जब एलोन मस्क ने ये काम किए तो दुनिया भर के अंदर जो आपके अमेरिकन थे उन्होंने एलोन मस्क की पॉलिसीज का विरोध किया, और साथ में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो टेस्ला की मार्केट कैप है वो भी आपकी नीचे गिरी। चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें जिसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, यहां तक कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज, इन कंट्रीज में जो टेस्ला की अच्छी खासी मार्केट थी वो आपकी गिर जाती है। यहां तक कि हमें ये देखने को मिलेगा कि इस टैरिफ वॉर के चक्कर में आपकी चाइना के अंदर भी मार्केट गिरी है टेस्ला की। और दूसरा रीजन ये है कि चाइना के अंदर अपनी आपकी खुद की काफी बड़ी मार्केट है, लोगों के पास काफी ऑप्शंस हैं टेस्ला के अलावा भी, तो वो उसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे रिलेशंस रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम चाइना के साथ टैरिफ वॉर करेंगे तो भारत हमें अमेरिका के पक्ष में चाहिए होगा। और ये बात आपके एलोन मस्क को भी पता है, तो भारत के प्रधानमंत्री ने रिसेंटली एलोन मस्क से बात करी, और शायद हो सकता है कि टेस्ला एंट्री मारे भारत में जल्द ही, और ये भी हो सकता है कि एलोन मस्क आने वाले कुछ महीनों में हमें भारत के अंदर नजर आए और भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठे। हमने अक्सर देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जो है अमीर लोगों की शादियां अटेंड करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका दोस्ताना बताया जाता है अमीर लोगों के साथ। चाहे हम अडानी की बात करें, चाहे अंबानी की बात करें, तो उनको लेके भी काफी अफवाहें आती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आएंगे और डेफिनेटली अपना काम स्टार्ट कर लेंगे। कौन? दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क। यहाँ पे एक औरत है जो कि लगभग 73 वर्ष की है, और ये जो आपके हिटलर ने होलोकास्ट किए थे उनमें इनके पेरेंट्स कह सकते हो आप नहीं रहे, या फिर उनको मार दिया गया हिटलर के द्वारा। तो इसने बताया है कि जो आपके फासिस्ट थे या हिटलर जैसी सोच रखने वाले लोग थे, या हिटलर खुद था, उस जैसे ही हैं कुछ ट्रंप, उस जैसी ही कुछ पॉलिसीज है। पर फर्क इतना है कि ट्रंप, हिटलर इन फासिस्ट से ज्यादा मूर्ख हैं, वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट थे, प्रॉपर तरीके से काम करते थे। क्या लिखा गया है इसके द्वारा, देखते हैं क्या लिखा गया है। नो किंग इन यूएस, ट्रंप के खिलाफ पूरे देश में फिर फूटा अमेरिकियों का गुस्सा, लोगों ने की हिटलर से तुलना। फोटोज यहाँ पे कुछ एक शेयर करी है आज तक ने। तो ये सारी आपकी न्यूज थी। आई थिंक आप समझ चुके हो कि कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनको लेके अमेरिका के अंदर हमें इस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक दो तस्वीर और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और है, इंडियन न्यूज़पेपर्स ने इसे कवर किया है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक अपडेट है आप सभी के लिए, अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ कर सकते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस में आईएएस स्टडी सेंटर के ऊपर। दूसरा यहाँ पे नंबर दिया गया है भाई, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लक्ष्मीकांत के थ्रू हम पॉलिटी यहाँ पे कंप्लीट करें, ना सिर्फ लक्ष्मीकांत बल्कि एनसीईआरटी के थ्रू भी। साथ में एक क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा सब्जेक्ट आप चाहोगे। 3 ऑप्शन है आपके पास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। जो आप बोलोगे वही सब्जेक्ट आपका पहले स्टार्ट किया जाएगा। आई होप मेरे हिसाब से आप पॉलिटिकल बोलोगे। रीजन क्या है कि पॉलिटिकल के क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर, और पॉलिटिकल के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे प्रीलिम्स में बहुत आसानी से निकल सकते हैं अगर हम लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे तरीके से करके जाएं। क्योंकि मैं पिछले आप कह सकते हो 5-6 दिन हो चुके हैं उन्हीं चीजों को एनालाइज कर रहा हूं बारी बारी कि क्या ऐसा टॉपिक है जहां से हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में और इजिली हम लक्ष्मीकांत के थ्रू सोल्व कर सकते हैं या नहीं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कह सकते हो अबाउट 90% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लक्ष्मीकांत से ही बन जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि दिया तो गया है
पर हमारे ध्यान में नहीं आता या हम उसे भूल जाते हैं, पर ईजिली सोल्व हो जाएंगे। ज्योग्राफी 11th-12th की या फिर आप कह सकते हो 9th 10th 11th 12th की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं और वो अगर आप अच्छे तरीके से करके जाते हो तो डेफिनेटली वो भी आप सोल्व कर सकते हो। और हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही है, मैं आपको पहले क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उसके बाद मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा और डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे, आपके क्वेश्चंस बनेंगे। हम तैयारी करेंगे प्रीलिम्स 2026 के लिए। हमारा न्यू बैच जो है वो जल्द अनाउंस होगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ही बेकार चीज़ें कराएंगे। डेफिनेटली आप ये देखोगे कि आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम बनेंगे जो इन 3 सब्जेक्ट से आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल। आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी सब कुछ। तो मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज़ नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।